है तो बहुत लंबा, लेकिन सोच में किस प्रकार से हमारे प्रभु वर्णन है उनके मुखारबिंद से लेकर के नक्सिक तक। लेकिन भक्तों ने कहा है अंत में, अभी हेलो हेलो थोड़ा भैया आवाज हेलो। कन्हैया ने हमारी बाल्यावस्था में अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया है। उसमें प्रभु की कुछ चोरी की भी लीलाएं हैं, जिसमें ग्वालियों की इच्छा होती थी कि कन्हैया हमारी कुटिया तक भी पहुंचे। तो गोविंद कैसे पहुंचे? भाई बहाना तो चाहिए ना। तो क्या करती थी वो, माखन को निकाल करके ताजा ताजा रोज माखन निकाल करके रखती थी और मनी मन कहती थी कि कन्हैया हमारे घर आ जाओ, भोग लगा जाओ, कन्हैया मेरे घर आ जाओ, भोग लगा जाओ। ये दुनिया का दस्तूर कैसा है, ये दुनिया का दस्तूर भी कैसा है। कहते हैं आके कन्हैया खा जाओ और बाद में चोरी का इल्जाम भी लगा दो। लेकिन मेरे प्रभु की लीला तो देखो, हम तो तेरे लिए तब भी बदनाम थे, आज भी बदनाम है और आगे भी बदनाम रहेंगे। दुनिया हमें चोर कहे तो कहे, लेकिन तूने प्रेम से बुलाया है, तेरी चौखट पे आएंगे जरूर, है ना। गरीब ग्वाल बालों को लेकर के साथ में अपने मित्र सखाओं को लेकर के थोड़े से बड़े हुए उनके सरदार हमारे कन्हैया जी उनके यहाँ पहुंचते हैं और कहते हैं क्या, खुद खाएं या ना खाएं उसमें से माखन निकाल निकाल करके ग्वाल वालों को खूब खिला रहे हैं महाराज। कहते हैं नंद एक उपाधि है, जिसके पास 1.25 लाख गाय हो उसका नाम नंद होता था। जिस कन्हैया के यहाँ स्वयं 1.25 लाख गाय हो वो भला किसी और के यहाँ माखन खाने जावे, ये संभव नहीं था। लेकिन हमारे कन्हैया को तो माखन नहीं खाना था, हमारे गोविंद को तो जो भाव से भोग लगाया था उस भाव तक पहुंचना था। एक नई नई बहुरिया आया, कौन आई? नई नई बहुरिया आई। उसके मन में इच्छा ही हम नंद के छोरा ने देखे आऊंगा। मैं तो ब्याह भी आई चक्कर में करी तो उनके गांव में हमारा ब्याह हो जाएगा तो कम से कम छोरे को कन्हैया को मैं देख लिया करूंगी।
लेकिन बहू, लेकिन जो सास ही वो घर से बाहर ही ना निकलने देवे। बोलना पड़ेगा राधे। एक दिन संयोग इतना अच्छा, प्रभु की कृपा ऐसी कि घूंघट करके बैठी थी, तब तक सास ने देखा गोविंद आए हैं और बड़े तेज से निहारने लगी। जब सुना गोविंद आए हैं, कौन कहे पीछे मुड़ के देखने को, अपने सास की आंख के पलकों में जो गोलक है उसने कन्हैया के स्वरूप को देख करके सास की शकल को पकड़ लिया। बोला मैया अपने नेत्रों को बंद मत कर, क्योंकि इसमें भी देख करके मुझे उतना सुख मिल रहा है जितना कि शायद सामने देख के ना मिले। बोलना पड़ेगा राधे। ऐसे नहीं श्याम के लोग दीवाने हो जाते थे। वास्तव में एक बार जो मेरे कन्हैया को देख लेना, फिर उसको अपनी याद तो कभी रहती ही नहीं थी। जो भी ब्रज में नंद बाबा के यहाँ पूजा पाठ यज्ञ तप होता, अब तो पूजा कुछ और होती थी, लेकिन ध्यान कान्हा में लगा हुआ होता था। उसमें से एक सुंदर प्रसंग और भी है बड़ा। महाराज जी जब गोपियां शिकायत के लिए आई है तो कहा है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। अरे भोल भई कयन के पीछे मधुबन मोह उठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। मैं नहीं कहते मैंने ही माखन खायो। झूठ भी नहीं बोलते महाराज। मैंने ही माखन खायो। नहीं मैंने ही खायो। बोलना पड़ेगा राधे। दुनिया वाले ने समझ लिया मैं नहीं माखन खायो, मैंने ही माखन खायो। एक बार कन्हैया अपने मैया के गोदी में थे तो मैया से कहने लगे मैया तुम मोसू ज्यादा प्रेम करे है कि ये दूध दही से ज्यादा प्रेम करे है? जब तक देखो कि सुबह से शाम कभी दूध उबालना, दही जमाना, मक्खन निकालना, ये करना वो करना, तो दिन भर इन्हीं में लगी रहे। हमसे तो बहुत प्रेम तो करती ना, कतई प्रेम ना करे हमसे। अच्छा समझ में आ रहा है तो हिंदी में बोलो सिर्फ। अगर समझ में आ रहा हो तो ब्रज भाषा तो ठीक है, नहीं तो हिंदी में बोले। केवल हिंदी में बोले। हाँ बोलना पड़ेगा राधे। मैया तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करती है कि इन माखन मिश्री से ज्यादा प्रेम करती है? बता ना। मैया कहती अरे लल्ला तूने कैसा प्रश्न कर दिया। हाँ अरे तू मेरा लाल है, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे तुझसे तेरे अलावा मैं इन माखन मिश्री तो आता जाता रहता है महाराज। तो मेरा लाल है, तेरे अलावा मैं किससे प्रेम भला कर सकती हूँ? प्रभु ने कहा अच्छा जी अभी पता लगा रहा हूं। प्रभु ने अग्निदेव को थोड़ा आज्ञा दिया, एक काम करो थोड़ा अपनी ताप को और बढ़ाओ। दूध उबल रहा था, जैसे अग्नि का ताप बढ़ा दूध बहने लगा। तो जैसे बहने लगा मैया ने लल्ला को एक तरफ फेंको और जो है चूल्हे को संभालने के लिए चल पड़ी। बोलना पड़ेगा राधे। कन्हैया ने कहा ये सारा हमारे और मैया के बीच में सारे फसाद की जड़ ये दूध दही है हमारा। बोलना पड़ेगा राधे। भगवान ने उठाया लठ और जितने छकड़े थे, जितने महाराज मटके थे, दादी के, नानी के, परनानी के, सारे मटके को जय जय सीता राम कर दिया। बोलना पड़ेगा राधे। सबको सीताराम कर दिया। मैया आई कहते अरे लल्ला ये तूने क्या कर डालो? अरे तेरे दादी के दिए हुए बर्तन सब तोड़ डालो। मैंने कितने संभाल के रखो, ये मिट्टी के बर्तन हमने कितनों बढ़िया से रखो, लेकिन तुमने क्या किया? सारा फोड़ डाला। मैया को खूब गुस्सा आ रहा मारा। अब मैया क्या करे? मैया ने कही यार छोड़ को धूप में मार दूंगी और बदमाशी कर लिया इसने। तो
है मैया। भगवान ने कहा मैया वो भी करके देख ले, शायद कुछ हो जावे भला। बोलना पड़ेगा राधे। संसार का नियम है, अहंकार से जिसने प्रभु को बांधने का प्रयास किया, जीवन में आज तक कोई बांध नहीं पाया। भगवान को अहंकार से नहीं बांध सकते हो। एक बात बताओ, संसार की कोई शक्ति थी क्या जो बारिश को रोक देती? रोक सकती थी क्या? रोक सकती थी? हमारे किसी में सामर्थ है क्या? है ना? नहीं है ना? बोलना पड़ेगा राधे। लेकिन एक जगह ताकत है हमारा। बोले कहाँ? बोले प्रेम में। मेरे मैया ने कहा लेके आती हो रस्सी, कई रस्सी लेकर के आई मारे, बांधना शुरू किया, लेकिन एक बित्ता छोटा रह गया। फिर मैया गई अंदर, रस्सी लेके आई, जोड़ा, फिर बांधना शुरू किया, फिर एक बित्ता छोटा। फिर मैया गई, फिर रस्सी लेके आया, फिर जोड़ा और फिर बांधने लग गई, फिर भी एक बित्ता छोटा। मैया थक गई, अरे लल्ला अब तो बंध जा, कब से बांध रही हूँ। 4 चक्कर अंदर गई, हर बार रस्सी बड़ी लेकर के आती हूँ और हर बार छोटी पड़ जाती हूँ। ये कहाँ चक्कर चल लो भैया? कैसा चक्कर तो चला रहा है? अरे कन्हैया अब तो बध जा, अब तो बध जा। जब मैया प्रभु की शरणागत हुई है, कहते हैं कन्हैया अब तो बध जा। तो प्रभु ने कहा मैया इतनी बात पहले बोला होगा तो मैं पहले ही बांध लेता अपने आप को, तुम्हें बांधने की जरूरत ही नहीं। बोलना पड़ेगा राधे। प्रभु ने अपने हाथ से गांठ लगा दिया, मैया चिंता मत कर, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। प्रभु तो बंध जाते हैं, बस डोर अच्छी होनी चाहिए। और वो डोर किसकी होनी चाहिए? प्रेम की बात। ये प्रेम से, प्रेम की डोर जैसी कोई डोर नहीं है। जब तक प्रेम नहीं तब तक प्रभु से ये बंधन नहीं हो सकता है, और जब तक प्रेम नहीं है तब तक इस कथा से प्रेम होना संभव नहीं है। ये प्रेम ही तो है जो मुझे प्रभु का बना दिया और हम प्रभु के बन गए। ये प्रेम की ही बात है महाराज। कई लोगों को जब ये अहंकार मंद हो जाता है कि मेरे चलाने से सब कुछ चल रहा है, तो प्रभु कहते हैं कि थोड़ा सा हम भी देख लेते, ट्राई कर लेते, महाराज हमारा भी कुछ योगदान है कि नहीं है। उसी में एक थे इंद्र। कौन थे? इंद्र। इंद्र के पास में जब गोवर्धन महाराज का यहाँ पर पूजन हुआ है, 56 भोग लगा है, हमारे ठाकुर जी ने लगवाया है समझा करके, तो इंद्र ने आज्ञा दिया कि संदेश, नारद जी संदेश भेज दिया हमारे। अरे इंद्र आज अब इस बात में तुम्हारी पूजा ही ना होली का बात है। एक छोरा जो हुआ ना, कतई तुम्हारा पत्ता साफ कर दो हमारा। बोलना पड़ेगा राधे। ये जो छोटा बालक है ना, ये सबकी बुद्धि में पता नहीं क्या बैठा दिया, क्या बैठा दिया, क्या बैठाया? अरे ऐसा बैठाया जो तुम्हारी पूजा बंद और पता नहीं कैसे पहाड़न की पूजा करवा रहा है। बूढ़ो बाप के बिहारी लाल की। बोलना पड़ेगा राधे। ये पहाड़ों की पूजा करवा रहा है और तुम्हारी पूजा बंद। इन्होंने बोला ऐसी बात, अभी मैं व्यवस्था करता हूं। संवर्तन नामक मेघ को बुलाया जो प्रलय काल में बरसते हैं। किसमें? प्रलय काल में जो बरसते उनको बुलाया, इधर आओ। बोले क्या? बोले जाओ गोकुल में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, सारी नगरी डूब जावे, सारी नगरी डूब जावे। अच्छा भैया यहाँ पे मेघ ने बरसना प्रारंभ कर दिया। मेघ ने बरसना प्रारंभ कर दिया। अब सारी बरसात की तो जैसा कोई आदि अंत नहीं। एक दिन बीतो, 2 दिन बीतो, नंद बाबा में चिंता पड़े, बेटा लल्ला तैने तो पूजा करवा दियो, पूजा तो करवा दिया तूने,
लेकिन हमें बचाएगा कौन? बोले बाबा, जिसको हमने खिलाया है, जिससे हमने प्रेम जोड़ा है, संबंध जोड़ा है, उन्हीं के शरण में चलो, वही हमारी रक्षा करेंगे। सब लोग मिल करके आए हैं गोवर्धन जी के पास में। सबने कहा अपना अपना लक्ष्य ले लो और प्रार्थना किया गोवर्धन महाराज से। गोवर्धन महाराज की शरणागत हुए हैं और भगवान ने, प्रभु ने, कन्हैया ने कहते हैं कि सब लोग मिलके उठाओ एक बार, बोल राधे रानी सरकार की। सबने मिलकर के उठाया महाराज और प्रभु की अपनी कनिष्ठा उंगली को लगा दिया और देखते ही देखते भगवान ने गोवर्धन पर्वत को मात्र 6 वर्ष की उम्र में अपने कनिष्ठा उंगली पे ग्रहण कर लिया। बोलो गोवर्धन महाराज की। कनिष्ठा उंगली पे ग्रहण कर रहे हैं महाराज। अब जितने लाठी डंडा वाले हैं सोच रहे भैया हमारे लक्ष्य से उठ रही है, किसके लक्ष्य से? जो हमने मोटा वाला लिया पंडित जी, नंद बाबा देख लो, हमने कतई मोटी वाली बढ़िया वाली लाठी लाई, जब भी उठो गोवर्धन पर्वत। ये गोवर्धन पर्वत कैसे उठा है? हमारे उठाने से। प्रभु ने थोड़ा सा नीचे किया क्या कि सारे लोगों की लाठी टूट गई महाराज। बोलना पड़ेगा राधे। लेकिन प्रभु कहते सारा भेद खुल जाएगा। प्रभु ने पुनः उंगली सीधी करी और गोवर्धन पर्वत उठ गया। लोगों ने पूछा है, अरे कनुआ, आज तक तो हमें लगता था कि तू हमारे बीच में ग्वाल बाला है, लेकिन आज समझ में आया कि तू हमारे बीच में ग्वाला बाला के रूप में जरूर आया है, लेकिन तू ग्वाल बाला नहीं, तो साक्षात कोई देवता है रे। आज तक ग्वाल बाले उनको भगवान नहीं मानते थे, लेकिन आज जब गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया है अपनी उंगली पर, कहते हैं कि पूछते हैं, रे कन्हैया, ये तेने कैसे कर लियो? कहाँ की ताकत है तेरे पे? तो प्रभु का वचन था कि कछु माखन का बल बढ़ो, कछु माखन का बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और कछु राधा रानी की कृपा से पर्वत लियो राधा रानी सरकार की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। गोवर्धन को उठाया है प्रभु ने अपने कनिष्ठा उंगली पर और बड़े भाव के साथ में सब नर नारी गोविंद जी को देख करके आनंद विभोर हो रहे हैं और कहते हैं, जब तक मेरा कान्हा मेरे साथ में है तब तक मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया जरूर आइए, हमारे प्रभु की अनेकानेक लीलाओं को अभी आप सभी लोगों ने महाराज जी के मुखारविंद से सुना। सर्वप्रथम पहले क्या सुना था? माखन चोरी, यहीं से हुआ था ना महाराज जी। आइए एक छोटा सा बंद हो जाए। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराते लगे। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो
तो गिरवल उठा लेंगे। इंद्र 7 दिनों तक संवर्तक में वर्षा करते जा रहे हैं। प्रभु ने कहा कि ऐसे तो पूरी नगरी डूब जाएगी, अब क्या करेगा। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिया, जाओ जितना भी मेघ बरस रहा है सबको अवशोषित कर लो, आप सबको सोख लो। इंद्र बरसात करवाते रहे और सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण जल को अवशोषित किया है। जब 7 दिन के बाद जो है इंद्र का जो है समर्थन में वापस गया है, इंद्र के पास में कहा प्रभु वहां तो कोई भी प्रभाव नहीं है मेरे मेघ का। तब यहाँ पर ग्वाल बालों को सप्ताह दिवस के बाद बाहर निकल गया है, देखते कि जैसे पहले था वैसे अब है, ना पहले पता चल रहा था ना पता चल रहा है। तो सबने कन्हैया से पूछा, रे कन्हैया ये इतना इंद्र बरसे आखिर जल गयो कहाँ, कहीं तो गयो हो। कन्हैया ने कहा एक बात बताओ तुम सब मिलकर, तुमने गोवर्धन महाराज को खिलाया तो खूब खिलाया बिना खिलाया, खूब 56 भोग लगाए, खूब बढ़िया पकवान ले आए, काई ने पानी भी पिलाया ना पिलाया, काई ने भाई तो किसी ध्यान ना दिया। बोले वही तो बात है, अब हमारे गोवर्धन महाराज को पानी पीने की इच्छा हुई, जाए चक्कर में सारी बरसात कराए दी महाराज, और तुम लोग पहले पिला देते तो इतनी बरसात ना होती। बोलना पड़ेगा राधे, हमारे कन्हैया से ज्यादा चतुर कोई नहीं महाराज। एक बार में ही किस बात को किस बात पे पहुंचा देंगे कुछ पतो। एक बार कन्हैया को मन कहा माखन खाने को, तो मैया रखी अभी ताजा ताजा माखन, मैया कुछ काम करने गई, माखन उठा के ले आए, खाने लग गए। जब तक नंद बाबा आ गए कुछ मुंह के आगे पीछे लगा दिया महाराज।
बोले बाबा तुम अच्छे लग रहे हैं थोड़ा सा। मैया अंदर से निकल के आई, बोली माखन कौन खाया? बोले मैया ये तो बाबा खाए रहे और उन्हीं के चक्कर में देखो पकड़ के ले रखा महाराज, नहीं तो बाबा सारा माखन खाए जाते। बोलना पड़ेगा राधे। प्रभु की लीला को देखकर के नंद बाबा इतने आनंदित होते हैं, उन्हें लगता है कि जीवन का सर्वस्व उनको मिल गया हो। जिसको परम धन नामक कन्हैया जैसा धन मिल गया हो, कन्हैया जैसा मेरे लाल मिल गया हो, वास्तव में इससे बढ़कर के सुख संसार में भला और क्या हो सकता है। बोलना पड़ेगा राधे। सब ने मिलकर के, इसी में भगवान ने सब देवियां मिलकर के, जितनी भी ग्वालियां थी मिलकर के कात्यायनी देवी का पूजा करती थी। किसका? कात्यायनी देवी का। और कहती थी कि जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, क्या किसी बहाने से लेकर कन्हैया हमारा हो जावे। और प्रभु जब भी संगीत का आराधना किया है, संगीत सुर का, और उसमें बांसुरी बजाने की कला को जैसे ही सरस्वती माँ का आवाहन किया है, एक बंसी वाला था उससे आग्रह किया हमें सिखाइए। कहते प्रभु आप इसको प्रणाम करके एक बार बजाइए, अपने आप ही स्वर निकलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत जो है बांसुरी का मर्मज्ञ था। जब प्रभु ने एक बार हाथ जोड़ के कहा कि माँ सरस्वती मेरी बांसुरी में विराजमान हूँ, मैं बंसी बजाना चाहता हूँ, होठों से लगाया और होठों से लगाते ही बांसुरी की वो सुर, वो धुन, जैसे सातों सुरों की गरिमाएं एक साथ ने साध लिया हो। जो बांसुरी वाला पूरे जीवन भर साधना करके भी इन सप्त सुरों को साध ना पाया हो, वो मात्र मेरे गोविंद ने पहली बार बंसी में उस साधना को सिद्ध कर दिया, जिसके द्वारा काम क्रोध मद लोभ जितने प्रकार की उत्तेजन है, जितने प्रकार की क्रियाएं हैं, इस बांसुरी की धुन से उत्पन्न कर देने वाले। कहते इस बांसुरी में ताकत क्या है? तो इस बांसुरी वाले से पूछो, क्योंकि इस बांसुरी वाले की बांसुरी में वो ताकत है जो संसार में किसी में नहीं है।